परम आदरणीय, परम श्रद्धेय भारत माता के महान सपूत परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। मैं अजय टंडन, एडवोकेट सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, CEO ATC AI सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये संस्था पूरे देश भर के कानूनों में को AI में कन्वर्ट करने में समर्पित है। आदरणीय मोदी जी, मैं आपका तहे दिल से प्रशंसक हूं। आपके सभी राष्ट्रभक्त के से ओतप्रोत कार्यों में मैं आपकी दिल से सराहना करता हूं, तारीफ करता हूं। जैसे कि आर्टिकल 370 का हटाया जाना, 3 तलाक, G20 की अपार सफलता, 5 भारत की अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थ श्रेणी में लाना और 3री श्रेणी में लाने के लिए संकल्पबद्ध होना, महान विदेश नीति, पाकिस्तान, चीन को, कनाडा को करारा जवाब देना, GST व बड़े भ्रष्टाचार पर रोक, स्थिर सरकार, 33% महिलाओं को आरक्षण, धार्मिक उन्माद व तुष्टीकरण पर रोक, सनातन धर्म की रक्षा और पूरे भारत के महान विकास कार्य आपको भारत का महानतम प्रधानमंत्री बनाते हैं मेरी नजर में। परम आदरणीय योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आपका भी मैं दिल से प्रशंसक हूं। आपने महान कार्य किए हैं, जैसे कि गुंडा माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है, धार्मिक उन्माद पर रोक लगाई है, उत्तर प्रदेश का बहुत विकास किया है और कर रहे हैं, और अपराधियों में भय व्याप्त कराया है। यह आपकी महान सफलताओं में से एक है। अनेक कार्य आप अच्छे अच्छे कर रहे हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक और पक्ष है जिसके लिए मैं 7 साल से लगातार संघर्षरत हूं और जिससे देश की 35 करोड़ जनता कम से कम व्यथित है, पीड़ित है, लुटी हुई है, बर्बाद है, उसकी जीवन भर की कमाई खत्म हो गई है और वो गरीबी से अति गरीबी में और मध्यम से गरीबी में आ गई है। और इसका एकमात्र कारण केंद्र सरकारों की अभी तक के, और खासकर पिछले 10 साल की, और राज्य सरकारों की, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार की अक्षमता, नकारापन, निकम्मापन और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने जैसा है, जिसका एक बड़ा उदाहरण देता हूं। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, जिसको 2019 में लागू किया गया, 1978 से लागू किया गया, जिसके माध्यम से एक एक गरीब का एक एक पैसा मिल सकता था। माननीय मोदी जी और योगी जी, 35 करोड़ लोगों से 35 लाख करोड़ की लूट हुई है, जो ऐतिहासिक नहीं, दुनिया के पटल पे सबसे बड़ी लूट है। ये बात एक ना एक दिन आप सबको समझनी पड़ेगी। सारे आपके कार्यक्रम एक तरफ रह जाएंगे और ये घोटाला एक तरफ आ जाएगा। आप चाहे जो कितना बड़ा अपने आप को समझते हो, लेकिन आपकी सरकारों ने, देश भर की राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, किसी मंत्री ने, आपके किसी IAS ने, किसी IRS ने, किसी IPS ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, कतई नहीं किया। अन्यथा ये काम मुश्किल से अगर अपने पे आ जाए सरकारें और ये सारे ब्यूरोक्रेटिक लोग, तो ये काम 6 महीने के अंदर खत्म हो सकता था।
लेकिन कारण क्या, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, उसमें बोलना मैं ज्यादा अच्छा नहीं समझता। सहारा के 35 करोड़ निवेशकों से 35 लाख करोड़ के फर्जीवाड़े, लूट, धोखाधड़ी के मामले में न तो केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और ना उत्तर प्रदेश सरकार ने और ना ही अन्य राज्य सरकारों ने। हाँ, आपने एक अच्छा कार्य जरूर किया कि एक मजबूत कानून बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 केंद्र सरकार लाई, जो 1978 से प्रभावी बनाया। परंतु 2019 से आज तक जनता के लिए बनाया गया कानून केंद्र सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की कर्तव्यहीनता, नकारापन, भ्रष्टाचार के कारण मात्र एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। किसी भी केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री समेत, मुख्यमंत्री समेत कोई भी कार्य नहीं किया। संवैधानिक कर्तव्यों का कतई निर्वहन नहीं किया। आर्टिकल 21 क्लियर कहता है, हमारी जीवन और स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आपकी है मोदी जी और योगी जी। आप लोगों ने उस स्वतंत्रता को, उस संवैधानिक उत्तरदायित्व को जो आपने शपथ लेते समय पूरे राष्ट्र से कही थी, नहीं निभाया। पुलिस ने भी बर्ड्स एक्ट की धारा 31 में एक भी छापा नहीं डाला। पूरे के पूरे 35 धाराओं में बर्ड्स एक्ट का इंतजार कर रहे हैं। पूरे की पूरी 35 धाराएं कि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हमको भी अमल में लाए, लेकिन एक भी बर्ड्स एक्ट की धारा को अमल में नहीं लाया गया। और इस सब के लिए मैं अजय टंडन, पिछले 7 सालों में 1 लाख याचिकाएं प्रधानमंत्री जी और योगी जी और सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सारे आईएएस को, आईआरएस को, आईपीएस को, सारे सांसदों को, सारे विधायकों को बार बार भेज चुका हूं। अंधे, बहरे, गूंगे हैं। इसलिए आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, सहारा और अन्य फ्रॉड कंपनियों को मिलाकर देखा जाए तो आप पाएंगे कि भारत के 100 करोड़ लोगों से 50 लाख करोड़ रुपए लूटे गए हैं। मैं डिटेल दे सकता हूं, एक एक डिटेल आप लोगों को दे सकता हूं। जब आप मांगेंगे, मेरे पास पूरा सबूत है, पूरा कागजात हैं। मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूं, मैं राहुल गांधी नहीं हूं। माफी जिंदगी में नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं 140 करोड़ों के लिए इतनी बात कह रहा हूं। आपकी सरकारों को सब कुछ मालूम है, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी, आपको सब कुछ मालूम है। तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। दिखाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश लेकर 5,000 करोड़ सहकारिता मंत्रालय में सेबी से ट्रांसफर करवा लिए। उसमें से भीख की तरह 10-10 हजार देने की बात आपका मंत्री अमित शाह कर रहा है। शर्म नहीं आती है उनको? इस बात के भी 6 माह हो गए, 1 पैसा नहीं मिला। सेबी 100 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। टोटल भ्रष्ट संस्था है। 10 करोड़ जजों को दिया जा चुका है। 1 रुपए का काम जजों ने नहीं किया आज तक। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश का दावा 0% टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, सहारा जैसी कंपनियों और सोसाइटीज के संदर्भ में आपके ये दावे पूरी तरह खोखले हैं, झूठे हैं, मक्कारी से ओतप्रोत हैं। इसीलिए मैं बार बार अनशन की बात करता हूं, अनशन में बैठता हूं, 6 बार बैठ चुका हूं। अब मैं बताना चाहता हूं कि मेरी मांगे क्या हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता का अधिकार एवं 25 सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में 2 वर्षों से लंबित कानपुर, उन्नाव, महोबा, लखनऊ के 1 करोड़ से अधिक निवेशकों के 2 लाख करोड़ के गबन, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा से संबंधित 10 प्राथमिकियां, जिसमें 10 दर्ज हुई हैं, 5 दर्ज नहीं हुई, जिसमें आजीवन कारावास होना निश्चित है। तत्काल 3 माह के अंदर जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल हो, सभी निदेशकों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, सभी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट सीज हो। कानपुर
महोबा उन्नाव के सभी दोषी पुलिस इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर पुलिस, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त वगैरह को भारतीय दंड संहिता की धारा 166A, गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 और 14, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7A, 9 और 13 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज हो, उनको निलंबित किया जाए, जेल भेजा जाए। लखनऊ के अलीगंज थाने में, जिनके क्षेत्र में सहारा का मुख्यालय है, 5000 फर्जी कंपनियां सोसाइटी पंजीकृत हैं। योगी जी ध्यान से सुन लीजिए, 35 लाख करोड़ के घोटाले के योजनाओं क्रियान्वयन संचालित किया गया है। प्राथमिकी आज तक दर्ज नहीं हुई, मैं कम से कम 100 बार भेज चुका हूं, क्योंकि ऐसा सुना है कि सहारा सुब्रत राय जो दुनिया का सबसे बड़ा चंडाल है, सबसे बड़ा धोखेबाज, लुटेरा और कलंक है भारत के लिए, 25 लाख रुपए महीना अलीगंज को सालों सालों से दे रहा, अलीगंज थाने को, और यह पैसा कमिश्नर पुलिस तक, डीएम तक, सब जगह बट रहा है। इसीलिए एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसलिए लखनऊ अलीगंज थाने संबंधित इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, डीजीपी को और जिलाधिकारी, मंडलायुक्त को तत्काल निलंबित करें, मुकदमा दर्ज करें। अगर आप कहते हो मेरी जीरो टॉलरेंस है, सबूत मेरे पास है, जितने चाहिए उतने सबूत दूंगा। 1-1 लाख पन्ने के एफआईआर काकादेव और गोविंद नगर में मैंने दर्ज कराई है। मैं सबूतों के 3-3 साल हो गए और एक इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हुआ। इतनी महान निकम्मे पुलिस है आपकी, और निकम्मे है आपके आईपीएस अफसर, एसीपी, डीसीपी प्रमोद कुमार, एक नंबर का भ्रष्ट, महाभ्रष्ट अधिकारी, कमिश्नर महाभ्रष्ट, डीएम कानपुर, मंडल आयुक्त कानपुर महाभ्रष्ट अधिकारी। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम असरदार तरीके से और ईमानदारी से लागू हो। तत्काल प्रत्येक पुलिस थाने, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, सहकारिता मंत्रालय, मुख्य सचिव, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, सीबीसी, एसीपी, डीसीपी, सीपी, आईजी, डीआईजी, ईओडब्ल्यू, क्राइम ब्रांच को सीबीसीआईडी कार्यालय का 25 साल का परफॉर्मेंस ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से कराया जाए। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, ऑडिट के मार्गदर्शक सिद्धांत मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इनका परफॉर्मेंस ऑडिट बहुत जरूरी है। इतने बड़े बड़े घोटाले निकलेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने बड़े ये घोटालेबाज हैं, सब के सब। पहले चरण में कानपुर, दूसरे चरण में यूपी, तीसरे चरण में संपूर्ण भारत कराया जाए। उपरोक्त ऑडिट प्रथमतः फ्रॉड, सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज और कंपनीज, एल्केमिस्ट ग्रुप, आदर्श ग्रुप, बीएसीएल, प्रिज्म और अन्य हजारों नहीं लाखों कंपनियों के संदर्भ में होना चाहिए। मेरे पास पर्याप्त ठोस सबूत यह साबित करने के लिए हैं कि सहारा ने 35 करोड़ भारतीयों से 35 लाख करोड़ रुपए, इससे ज्यादा है, अगर ब्याज मिला लेंगे टोटल आज की डेट में यह रकम बनती है 100 लाख करोड़ रुपए, जिसमें कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स का है। चीटिंग, धोखाधड़ी, फोर्जरी करके लूटा है। पूर्व के 40 वर्षों में मैं सभी सबूत माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री को भेज चुका हूं, अनेक बार भेज चुका हूं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। अतः सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी सोसाइटी की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए, ये मेरी मांग है। सहारा ग्रुप में भारत के नेताओं की भूमिका की जांच हो। ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है कि ज्यादातर मंत्रियों को, ज्यादातर नेताओं का खूब काला धन सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी और सोसाइटी में करोड़ों नहीं अरबों में लगा है। इसकी जांच हो। सहारा ग्रुप के कार्यरत 100 से अधिक भारत के उच्चतम पदों पर तैनात प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारियों की भूमिका की जांच हो। बताइए, मतलब रिटायर हुए डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक, सहारा क्या नौकरी कर रहे हैं? रिटायर हुए
सेंट्रल ये कैबिनेट सचिव के स्तर से नौकरी कर, डीजीपी के स्तर से नौकरी कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी के स्तर से नौकरी कर रहे हैं। और जब वो एक एक फोन कर देंगे संबंधित लोगों को तो कौन उनकी बात नहीं मानेगा? कभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। कम से कम ऐसे 50 से ज्यादा बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पे लोग, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सारा क्या उसके तलवे चाट रहे हैं। किस बात के लिए, कब ये खुलासा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। सारा ग्रुप में कार्यरत उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज, उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जजों की भूमिका की जांच हो। बताइए, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी नौकरी कर रहे हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम हाई कोर्ट, वहां नौकरी कर रहे हैं। अब क्या बताया जाए? 8 वर्षों से सुब्रत राय साहरा को पैरोल दिए जाने की जांच महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार से कराई जाए। क्योंकि साहरा ने भारत के 10 लाख करोड़ के राजस्व की चोरी की है, अतः पिछले 40 सालों का ऑडिट C&AG ऑडिट से कराए जाने का विशेष शासनादेश पारित हो। एक अनुमान के अनुसार साहरा महालूट कांड की वजह से अब तक 2 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इसकी जांच सीबीआई स्तर से हो। सुब्रत राय साहरा, ओपी श्रीवास्तव, रजत श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, सुशांतु राय, सीमांतु राय, चेबी राय, चांदनी राय, ऋचा राय के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में मुकदमा चलाकर फांसी दी जाए। लखनऊ में 170 एकड़ भूमि पर अवैध निर्माण कर साहरा मुख्यालय बनाकर 5000 फर्जी कंपनी बनाकर पूरे देश में 35 लाख करोड़ की लूट, 35 करोड़ की लूट से की। अतः उपरोक्त सहारा भवन पर योगी सरकार बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करे। चूंकि जमीन भी अवैध है, निर्माण भी अवैध है। इस मामले में नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम, लखनऊ जिलाधिकारी, मंडल आयोग और लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमिका की जांच की जाए। मैसेडोनिया, यूएसए, यूके, मॉरिशस की सरकारों को भारत सरकार द्वारा पत्र लिखकर साहरा की अरबों की संपत्ति सीज कराई जाए। महाराष्ट्र में 10 लाख करोड़ का लूटा हुआ काला धन लगाकर एमबी वैली काला धन अरबपतियों के लिए आलीशान अपार्टमेंट अय्याशी का अड्डा बनाया है। इस पर बुलडोजर चला के ध्वस्त किया जाए। 3 करोड़ फर्जी निवेशक, 40,000 करोड़ फर्जी निवेश, सारा इंडिया रियल एस्टेट और सारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट बनाम भारत सरकार। सर्वोच्च न्यायालय निर्णय 31/8/2012 में दिया गया। इसकी तत्काल जांच सीबीआई द्वारा, आयकर द्वारा कराई जाए। सारा रुपया नेताओं का, अफसरों का, जजों का काला धन साबित होगा। माननीय मोदी जी और योगी जी, अब पिछले 2 दिनों से मुझे हाई फीवर है और अलग अन्य हेल्थ इश्यूज है। इसकी वजह से मैं रात में सो भी नहीं पा रहा हूं। इसके लिए मैंने ये निर्णय लिया है कि आज का जो मेरा अन्न जल त्याग कर होने वाला आमरण अनशन है, जो मैं विश्व के महानतम व्यक्ति महात्मा गांधी के जन्मदिन पर उनकी प्रतिमा के नीचे से शुरू करना चाहता था, वो उसको मैं पोस्टपोन कर रहा हूं। उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर रहा हूं, निरस्त नहीं कर रहा हूं। जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक होता है, अन्य साधन उपलब्ध होते हैं, मैं अनशन की घोषणा, अनशन की तिथि शासन को, प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को अवश्य बताऊंगा। फिलहाल आज का अनशन जो 2 अक्टूबर को घोषित था, वो नहीं होगा, ऐसा मेरा आप सबको सूचना देना मेरा फर्ज है और मैं दे रहा हूं कि मेरे स्वास्थ्य कारणों की वजह से, सिर्फ स्वास्थ्य कारणों और कोई कारण नहीं है। मैं झूठ बोलता नहीं हूं, गलत आज तक एक पैसा कमाया नहीं है, ना कमाऊंगा। एक सुई के नोक के बराबर गलत काम ना किया है, ना कभी करूंगा। मेरा 24 घंटे अपने देश के 140 करोड़ों के लिए जीता हूं और उन्हीं के लिए मरूंगा।
इसलिए निश्चित रखिए, जब तक ये सहारा के लुटे हुए, अन कंपनी के लुटे 35 करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, मेरा आंदोलन दिन पर दिन तेज होता जाएगा। जय भारत माता, जय भारत माता। धन्यवाद।